अंग्रेजी में प्रश्न पूछने की सही विधि क्या है और अंग्रेजी में प्रश्न कितने तरीके से पूछा जाता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। स्पोकन इंग्लिश में बिना प्रश्न पूछे और बिना जवाब दिए ये संभव ही नहीं है। तो आपको प्रश्न करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो प्रश्न करेंगे तो प्रश्न पूछने के तरीके हैं। पहला तरीका है कि वो WH वर्ड से किया जाता है और दूसरा तरीका है कि वो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके किया जाता है। अब माइंड में सवाल आता है कि WH वर्ड्स कौन से हैं, जैसे हैं व्हेन, हाउ, वेयर, हु, व्हाट, etc। ये सभी WH वर्ड्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी जो हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, यहाँ तक कि मॉडल वर्ब्स भी। सर प्रश्न कैसे पूछें, तब व्हेन का यूज करके। पहली बात तो ध्यान रखिए कि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले सेंटेंस में WH वर्ड रहेगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ये सभी। और इससे प्रश्न कैसे पूछें, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद होगा सब्जेक्ट और उसके बाद होगा वर्ब जो मेन वर्ब होगा टेंस के अनुसार। और लास्ट में एक चीज और, वो है क्वेश्चन मार्क जो लगाना अनिवार्य है। प्रश्न कैसे पूछते हैं, व्हेन से, जैसे व्हेन डू यू स्पीक, आप कब बोलते हो। हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे सीखते हो। वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं। हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोल रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो डिटेल में आगे सीखने वाले हैं। HMR से, जैसे आर यू स्पीकिंग, वॉज ही डूइंग अ वर्क, कैन यू स्पीक इंग्लिश, शुड यू गो देयर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हैं व्हाट टाइप ऑफ, इसका मतलब है किस प्रकार का, या व्हाट काइंड ऑफ, इसका भी मतलब है किस प्रकार का। मतलब दोनों सिमिलर हैं, एक दूसरे स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार का किताब तुम्हारे पास है, तो सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है तो सबसे पहले ये होगा। एक चीज मैं बता दूं कि जितने भी WH वर्ड्स हैं सभी WH वर्ड्स में आपको W देखने को मिलेंगे, कभी आपको W और H एक साथ देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से। What type of book do you have, किस प्रकार का किताब तुम्हारे पास है। तो इसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब जो कि SMR, was, were, do, does, did होता है। किस प्रकार का पेन टेबल पर है। What kind of pen is on the table, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस काफी आसान है बनाना, बस समझना है कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। फॉर व्हाट पर्पस, इसका मतलब है किस उद्देश्य से, या फॉर व्हाट रीजन, मतलब किस कारण से, किस उद्देश्य से, दोनों का मतलब एक ही है। किस उद्देश्य से तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश, किस कारण से तुम उससे मिला। फॉर व्हाट रीजन डिड यू मीट हर। यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे बनाए जाते हैं, चाहे WH वर्ड कितना भी बड़ा क्यों ना हो आसानी से बना सकता है। जितना भी बड़ा है उसे एक साथ लिख दे से। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑन विच, ऑन विच का मतलब है किस पर या जिस पर। ऑन विच हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हो सके तो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किस पर वो खेल रहा है, किस पर मतलब फर्श की बातें हो रही है, तो सेंटेंस बनेगा ऑन विच ही इज प्लेइंग। चाहे वो बेड पर खेल रहा हो, जमीन पर खेल रहा हो, छत पर खेल रहा हो, फर्श की बातें हो रही है। किस पर वो बैठा है, ऑन विच इज ही सिटिंग। किस पर तुम लोग सोएगा, ऑन विच विल यू स्लीप, जिस पर तुम पढ़ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है ऑन विच यू आर रीडिंग।
तो ऑन विच के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑन विच के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑन विच के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऐसे ही बना सकते हैं। अगला है व्हाट। व्हाट का मतलब है क्या, जैसे व्हाट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। प्रिया क्या पढ़ती है, व्हाट डज प्रिया रीड। अब सर हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करें कि यहाँ पर क्या आएगा, तो देखना है कि वो टेंस कौन सा है, क्योंकि टेंस अगर हम समझ लेंगे कि ये टेंस के इस पार्ट का है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी आसानी से मिल जाएंगे और आप आसानी से ढूंढ लेंगे किसके साथ क्या आता है। बाय विच का मतलब है किसके द्वारा, जैसे हम बोलते हैं किसके द्वारा, मतलब किसी वस्तु के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा नहीं। किसके द्वारा तुम दिल्ली जा रहे हो, किसके द्वारा मतलब ट्रेन से, प्लेन से, बस से, किसके द्वारा जा रहे हो। बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली, किसके द्वारा तुम उससे बात करते हो। बाय विच डू यू टॉक टू हिम, मतलब फोन से करते हो या और किसी से करते हो, मतलब मीडियम जाना जा रहा है। किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है। बाय विच डज अमन गो टू स्कूल, तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं। विद विच मतलब है किससे, जैसे तुम किससे मशीन खोल रहे हो। विद विच आर यू ओपनिंग द मशीन, वो किससे लिख रहा है। विद विच इज ही राइटिंग, मतलब यहाँ पर किसी टूल्स की बात हो रही है, किसी औजार की बात हो रही है कि किससे। प्रिया किससे केक काटेगी। विद विच विल प्रिया कट द केक, काटेगी किससे, चाकू से काटेगी। चाकू क्या हो गया, औजार हो गया, तो इसे हम प्रयोग करते हैं। हाउ मेनी मतलब है कितने, इसका प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, जिस नाउन को हम गिनती कर सकते हैं, पेन को, बुक को, टेबल को, मोबाइल को, लैपटॉप को, ये सभी। और ये सभी जो नाउन आएंगे वो आएंगे प्लुरल। क्यों आएंगे प्लुरल, मतलब कितने, अधिक की बातें हो रही है। तुम्हारे पास कितने कार हैं। हाउ मैनी कार्स डू यू हैव। रवि के पास कितने किताबें हैं। हाउ मैनी बुक्स डज रवि हैव, तो हाउ मैनी के बाद नाउन आ गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब आ गया। यहाँ पर मेन वर्ब से मतलब यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है। और इस बुक्स को आप चाहे तो सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच मतलब है कितना, इसे प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे हम बोलते हैं शुगर, मिल्क, वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तुमने उससे कितना पैसे लिया। हाउ मच डिड यू टेक मनी, यहाँ पर नाउन, इस नाउन को हटा दिया गया है और इस नाउन को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है, दैट्स इट। वो कितना चीनी खरीदेगा। हाउ मच will he buy sugar, how much will he buy sugar, वो कितना चीनी खरीदेगा। how far मतलब कितना दूर, डिस्टेंस पता करेंगे, तुम कितना दूर जा रहे हो। how far are you going, तुम कितनी दूर इसे फेंक सकते हो। how far can you throw it, यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। how far मतलब कितना दूर। at what time मतलब कितने बजे, जैसे कितने बजे तुम यहाँ आते हो, टाइम पूछा जा रहा है। एट व्हाट टाइम डू यू कम हियर, कितने बजे वो सोया। एट व्हाट टाइम डिड ही स्लीप, यहाँ पर एट व्हाट टाइम के बाद डिड है, लेकिन यहाँ पर दो चीज फोकस करिए। एक चीज ये कि WH वर्ड का मीनिंग क्या है, एक ये कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस बनाया किससे जा रहा है, टेंस कौन से आ रहे हैं, कैसे सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, बस इतना देखना है। कितने बजे प्रिया उससे बात कर रही थी। एट व्हाट टाइम वाज प्रिया टॉकिंग टू हर, यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं, ऐसे ही कई सारे। हाउ लॉन्ग इसका मतलब है कितनी देर, मतलब यहाँ पर टाइम की बातें हो रही है, कितनी देर, जैसे कितनी देर वो किताब पढ़ती है। हाउ लॉन्ग डज सी रीड अ बुक, कितनी देर रवि उससे बात करता है।
हाउ लॉन्ग डज रवि टॉक टू हिम। यहाँ पर हाउ लॉन्ग के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज लगा हुआ है, चाहे तो आप टेंस चेंज करके हेल्पिंग वर्ब को बदल भी सकते हैं, सब्जेक्ट को बदल सकते हैं, वर्ब को बदल सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन चेंज बट यू हैव टू फोकस ऑन द मीनिंग। हाउ मैनी टाइम्स इसका मतलब है कितनी बार। स्पोकन में काफी ज्यादा पॉपुलर है ये, जिससे बोलते हैं ना वो कितनी बार यहाँ आता है। हाउ मैनी टाइम्स डज ही कम हियर। रवि कितनी बार खाना खाता है। हाउ मैनी टाइम्स डज रवि ईट फूड। तुम कितनी बार अंग्रेजी बोलते हो। हाउ मैनी टाइम्स डू यू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते हैं। What all इसका मतलब है क्या क्या, जिससे ये WS वर्ड के साथ all जोड़ता है तो वर्ड रिपीट हो जाता है। इससे what मीन्स क्या, तो what all मीन्स क्या क्या। इसे तुम क्या क्या खाते हो। What all do you eat। वे लोग क्या क्या पढ़ते हैं। What all do they read। वो क्या क्या कर रहा है। What all is he doing। क्या क्या कर रहा है कंटिन्यूअस टेंस है, तो what all is he doing मतलब वे लोग वो क्या कर रहा है। प्रिया क्या क्या खेलना चाहती है। what all does प्रिया want to play। तो what all के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसे प्रयोग करते हैं। who all इसका मतलब है कौन कौन। इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। कौन कौन बाजार जाएगा। who all will go to market। कौन कौन अंग्रेजी बोल रहा है। Who all are speaking English। कौन कौन मैच जीता। Who all won the match। यहाँ पर सेंटेंसेस टेंस के अनुसार अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगा। Who all means कौन कौन। How often मतलब है कितनी बार या कब कब, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तुम उसे कब कब बुला सकते हो। How often can you call him। वो कब कब किताब पढ़ता है। How often does he read a book। आप शहर कब कब जाते हो। How often do you go to city। यहाँ पर सेंटेंसेस देख सकते हैं how often की मदद से। How about इसका मतलब है कैसा रहेगा, जैसे चाय पीना कैसा रहेगा। How about taking a tea। अंग्रेजी सीखना कैसा रहेगा। How about learning English। कार खरीदना कैसा रहेगा। How about purchasing a car। मतलब how about के बाद वर्ब आएंगे और वर्ब होगा V1 में ing ऐड किया हुआ, मतलब V4 में इसके बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ डेयर मतलब कैसे हिम्मत। इसे छूने की तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई। तो सेंटेंस सुनाते हैं हाउ डेयर यू टू टच इट या हाउ डेयर यू टच इट, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। उसे गाली देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही अब्यूज हिम। रवि को पीटने की अमन का हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर अमन बीट रवि। यहाँ पर सेंटेंसेस कितना आसान है, बस समझना है, प्रैक्टिस करना है, देन आफ्टर यू कैन यूज इन स्पोकन whenever you speak English, just use these all। How often मतलब है कितनी बार, जैसे वो कितनी बार वो कर सकता है। How often can he do that। हम लोग कितनी बार मैच जीतेंगे। How often will we win the match। अब आप कहेंगे कितनी बार, जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग तो और भी वर्ड दे रहा है, वो भी दे रहा है और ये भी वही देता है, तो जो भी चाहे आप प्रयोग कर सकते हैं। सुरेश कितनी बार बाजार गया। How often did सुरेश go to market। तो सेंटेंसेस आसानी से बनाया जा सकता है। Where else इसका मतलब है और कहाँ, जैसे तुम और कहाँ रहना चाहते हो। Where else do you want to live। और कहाँ तुम जा रहे हो। Where else are you going। और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है। Where else does he learn English। यहाँ पर सेंटेंसेस आसानी से बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। I hope you all are getting all these things। What else मतलब और क्या।
तुम और क्या चाहते हो? What else do you want? वो और क्या खाना चाहते हैं? What else does he want to eat? वे लोग और क्या खरीदेंगे? What else will they buy? What else will they buy? वे लोग और क्या खरीदेंगे? What if इसका मतलब है किया तो, जैसे अगर तुमने यह नहीं किया तो। What if you don't do it? अगर अमन उससे मिल लिया तो। What if अमन doesn't meet him? क्या हो अगर अमन उससे नहीं मिला तो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, उससे नहीं मिला तो, उससे नहीं मिला तो ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो एक कार खरीद लिया तो व्हाट इफ ही बाइज अ कार या ही परचेजेस अ कार। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। फॉर हुम मतलब है किसके लिए, किसके लिए तुम पैसे कमा रहे हो। फॉर हुम आर यू अर्निंग मनी, वो किसके लिए सेब ले रहा है। फॉर हुम इज ही टेकिंग एप्पल्स, यह पद के किसके लिए मतलब फॉर हुम सेंटेंस के शुरू में, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको शुरू में बताया। विद हुम मतलब है किसके साथ या किससे, जैसे विद हुम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। विद हुम वर सी गोइंग, वो किसके साथ जा रही थी। विद हुम डज रवि लिव, रवि किसके साथ रहता है। यहाँ पर कोई काम किसी के साथ कर रहा है, चाहे जा रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा हो, विद हुम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग किसी पर्सन के लिए किया गया है। व्हाट मतलब है किस हद तक, जैसे प्रिया किस हद तक तुम्हारा मदद करेगी। टू व्हाट एक्सटेंट विल प्रिया हेल्प यू, वो किस हद तक यह छुपाएगा। टू व्हाट एक्सटेंट विल ही हाइड दिस। आप देखिए टू व्हाट एक्सटेंट का हिंदी मीनिंग है किस हद तक, और इसको हम सेंटेंस के शुरू में प्रयोग किए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगा, चाहे इज़ हो, वाज वर हो, विल हो, कुड हो, कैन हो, मे हो, माइट हो, कुछ भी हो, उससे हम प्रयोग कर लेंगे। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।